कार में घूम चुका हूँ मामा जी के साथ रेस्टोरेंट्स में। अब मेरा नाना जी के स्कूटर में घूमने का मन कर रहा है, तो मैं अब घर जा रहा हूँ बिल्कुल नाना जी के स्कूटर के साथ। तो ओके गाइस, बाय। सभी को। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, तन्मय जा चुका है कल ही। तो अब जब तन्मय गया है तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा डिसहार्टन तो होते ही हैं हम लोग, क्योंकि एक छोटा बच्चा चला जाता है हमारे घर से जो कि पूरे दिन हमारे साथ रहता है। तो अब एक औरत होने के नाते मैं क्या ही कर सकती हूँ ऐसे में। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब औरतें बहुत ज़्यादा या फीमेल बहुत ज़्यादा उदास होती हैं या डिसहार्टन होती है, तो उनको एक ही चीज़ खुश कर सकती है और वो है शॉपिंग। तो अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। तो आज हम जा रहे हैं सरोजनी। मुझे पता है बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, बट फिर भी एक बार ट्राई करती हूँ आज धूप में जाने का। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैं आप लोगों को भी शो करूँगी, आप लोगों को भी बताऊँगी अपना एक्सपीरियंस, और फिर रिकमेंड करूँगी कि बाहर इस टाइम पे जाना चाहिए या नहीं। तो मेरा आज का सफ़र शुरू होता है सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से। ये मेरे घर का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है और ये येलो लाइन मेट्रो है। और येलो लाइन मेट्रो की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एसी सबसे बेहतरीन होता है। और बाहर 52 डिग्री सेल्सियस में यही मेट्रो है जो हमें हमारी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। मुझे पहुंचने में लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 मिनट। और ये है हमारे गुड़गांव का आज का नज़ारा। ये है गुड़गांव कोर्ट। ये एक्चुअली में कोर्ट नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। तो मैं आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन और मैं वेट कर रही हूँ नेक्स्ट मेट्रो का, और मैं जाऊँगी लेडीज़ कंपार्टमेंट में, क्योंकि एज़ यूजुअल मेट्रो में अभी भी बहुत ज़्यादा हरासमेंट होती है जनरल डब्बे में या फिर उस कोच में जहाँ पे कि मेल फीमेल दोनों साथ में होते हैं। तो मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ विमेन वाले में ही ट्रैवल करूँगी। अभी मैं वेट कर रही हूँ मेट्रो का, और मुझे नीचे मना करा था उन्होंने कि नीचे ब्लॉग शूट नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैंने अब आके ऊपर आके अपना कैमरा ऑन करा है। और सिकंदरपुर से आईएनए पहुंचने के बाद हमें चेंज करनी है अपनी मेट्रो। अब हम जाएंगे पिंक लाइन की तरफ। तो अगर आप पहली बार मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक बात बता दूं, जब भी आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं और अगर आपको कोई लाइन ढूंढनी है जैसे कि पिंक लाइन, तो आप हमेशा ज़मीन की तरफ देखिए। ज़मीन पे इन्होंने फुटप्रिंट्स बना रखे होते हैं जिस कलर की मेट्रो आप लेने जा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे पिंक फुटप्रिंट्स बने हुए हैं, और जिस तरफ ये फुटप्रिंट्स लेके जा रहे हैं उस तरफ जाने पे आपको वही मेट्रो लाइन मिल जाएगी। तो मैं जा रही हूँ पिंक मेट्रो लाइन की तरफ, और ये आ गई है मेट्रो। और इसके बाद हम उतर गए हैं सरोजनी नगर। सरोजनी नगर पे देखो मेरे साथ कितनी सारी लड़कियाँ उतरी थी, और मेरे पीछे वाली भी शॉपिंग ही करने आई थी। बहुत सारी इनकी टू डू लिस्ट थी। और अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, और ये आ गया है हमारा सरोजनगर मार्केट। आज सरोजनगर मार्केट में काफ़ी शांति थी। अभी तक यहाँ पूरी पटरियाँ नहीं लगी थी। यूजुअली यहाँ पे बहुत भीड़ हो चुकी होती है। और ये था यहाँ का एंट्रेंस। अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो ये आपको पड़ेगा। अंदर घुसते के साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटी सी स्टॉल है जहाँ पे इयररिंग्स मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इयररिंग्स यहीं से ही लेती हूँ। ये देखिए, ये सारे इयररिंग्स हैं। और इसके बाद आगे चलने पे आपको ये स्टॉल्स दिख जाएंगी। अगर आपको कुछ अच्छा लगे आप यहाँ पे देख के ले सकते हो। और इस बार यहाँ पे जो ज्वेलरी थी, ये वाली जो एक शॉप है ज्वेलरी की, ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत ही ट्रेंडी स्टफ़ मिल जाता है। मुझे हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ ज्वेलरी पसंद आ ही जाती है। और अब हमें एक छोर पे सरोजनगर के, और हमें उस एंड तक जाना है, वहाँ आगे तक। तो मैं आपको कुछ कुछ बीच में शॉप्स दिखाऊंगी। और अगर आप सरोजनगर में क्वार्ट्स देख रहे हो तो देखो यहाँ पे मेरे को एक क्वार्ट्स मिले। क्वार्ट्स में हमेशा देखो जो उसका लोअर होता है उसका आसन हमेशा चेक करो। अगर वो इस तरह का है तो मत लो, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। ड्रेसेस थी वहाँ पे, लेकिन मुझे इस बार इतना अच्छा स्टफ़ नहीं लगा। मोस्ट ऑफ द स्टफ़ वहाँ पे सर्दियों का था। मुझे नहीं समझ आया कि आज भी लोग वहाँ पे सर्दियों का स्टफ़ क्यों रख रहे हैं, जबकि सर्दियाँ कब की जा चुकी है। लड़कों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। ये सारी शर्ट्स लड़कों के लिए थी, और मेरे को आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों के लिए थे। और ये है वहाँ की वो गुफ़ा वाली मार्केट जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रेसेस अच्छी मिलती है, पर यहाँ पे भी आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। बहुत ही मरी हुई सी ड्रेसेस थी, बिल्कुल भी फैब्रिक भी अच्छा नहीं था। तो मैंने आज तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। और अब हम आ गए यहाँ पे ट्रेंडी ड्रेसेस थी
लेकिन ये भी स्टफ़ पुराना हो चुका है। 3-4 साल पहले ज़ारा में आया था और ये अभी तक भी चल रहा है। अगेन लड़कों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपकी फ़िज़िक थोड़ी भी अच्छी है तो आपको यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन शर्ट्स और टी शर्ट्स मिल जाएंगी। ये स्कर्ट्स भी बहुत पुरानी है। ये लड़कों के लिए अगेन टी शर्ट्स थी, उनके लिए पजामा था। ये सारा स्टफ़ था, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। तो अभी मैं वापस आ रही हूँ, घर की तरफ जा रही हूँ और भाई बहुत गर्मी है। पर हाँ अभी देखो उतरती थोड़ी सी कम मतलब आसमान थोड़ा सा क्लाउडी होने लगा है। बट भाई हैट्स ऑफ है जो इतनी गर्मी में लोग बाहर जा रहे हैं, भाई बहुत मुश्किल है। आपके साथ अपना मेट्रो का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। तो आज का मेरा मेट्रो का एक्सपीरियंस बहुत ही वाहियात रहा। सबसे पहले तो जाते टाइम मेरे साथ में जो लड़की बैठी थी, भाई साहब वो भगवान जानता है किससे बात कर रही थी अपने ऑफिस में, और मेरे कान के पास क्या 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 करके बात कर रही थी कि भाई उसने उसको डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, वो जीके वाले उसमें आ गई है, आप प्लीज़ मेरे वाले को उसमें भेज देना, मैं वहाँ से पोर्टर कर दूँगी। भाई हमें नहीं जानना तू क्या करेगी। मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ के लोगों में थोड़ी सी भी मैनर्स या थोड़ी सी भी एटिकेट्स क्यों नहीं है। अगर मेट्रो एक पब्लिक कन्वेंस है, वो आपका पर्सनल कन्वेंस नहीं है, उसमें कैं कैं करके बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप में ये एटिकेट्स नहीं है तो आप मत जाओ मेट्रो में, क्योंकि जब आप बोल रहे हो सकता है जो आपके साथ पर्सन बैठा है, हो सकता है उसे हेडेक हो सकता है उसे कुछ ना सुनना, हो सकता है वो ऑफिस से ऑलरेडी सुन के और तुम्हारी बकवास सुनने में उसे कोई इंटरेस्ट ना हो सकता है तुम्हारी आवाज़ बहुत बुरी हो सकता है तुम्हारी आवाज़ उसके कानों में चुभ रही हो सकता है उसे माइग्रेन हो सकता है सिर दर्द हो रहा, कुछ भी 70 चीज़ें हो सकती है। तो अपना मुंह बंद रख के मेट्रो में ट्रैवल करो अगर कर रहे हो तो। और अगर इतनी अक्ल नहीं है तो मेट्रो में ट्रैवल मत करो, क्योंकि जब आप क्या 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 करते हो तो वो दूसरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ये मेरे साथ वाली थी और 2 आंटियाँ छोड़ के जो तीसरी आंटी थी वो अपने किसी को बता रही थी कि हाँ मैं कितनी देर में कहाँ पहुँच जाऊँगी। और मुझे समझ नहीं आता इतना तेज़ चिल्ला के बोलने से क्या होगा, आवाज़ उतनी ही जाएगी फ़ोन में। भाई धीरे बात किया करो फ़ोन में। अब इतना हुआ, जैसे तैसे मैं सरोजनी नगर पहुँची, वहाँ पे भाई बहुत गर्मी थी, ठीक है। सरोजनी नगर का मैं आपको, और आते टाइम फिर मेरे साथ 2 घटनाएं हुई। आते टाइम भी मेरे साथ एक लड़की बैठी, अब की बार इस तरफ थी, जाते समय मेरा ये कान पका, आते समय इस तरफ बैठी, और अब उसका शोना बाबू शुरू हो गया। उसका पूरे रास्ते शोना बाबू, नहीं नहीं मैं आपसे बात नहीं करूँगी, ऐसे करोगी तो मैं वैसे नहीं करूँगी, हाँ तुम तो ऐसे करते हो, भैया मैं नहीं जानना, तेरी गृहस्थी जो है वो अपने घर पे रख, हमें मेट्रो में मत सुना, हमें नहीं जानना, हम धूप में पक के आए हैं, हम पक चुके हैं, हमें नहीं सुनना तुम्हारी गाथा। लेकिन फिर भी वो हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ। उफ, इतना दिमाग खराब। और ये सब पूरा नहीं पड़ा तो एट लास्ट ये हुआ कि मैंने उसको जो कस्टमर केयर पे जो बंदी बैठी होती है कार्ड रिचार्ज के लिए, मैंने उसको कार्ड रिचार्ज के लिए दिया, ठीक है। और मैंने उसको शो करा 200, 2 उंगलियां दिखा के बोला 200। भाई साहब वो ऐसी निखट्टू, ऐसी मंद बुद्धि, उसने उठा के 400 का रिचार्ज करा। 400 का रिचार्ज करा तो मैंने उसे 500 रुपीज़ दिए। अब यहाँ पे भी बात खत्म नहीं हुई है। जब मैं उसे 500 रुपये दे रही थी और मेरा कार्ड वार्ड रिचार्ज हो रहा था तो मेरा हाथ उस छोटी सी विंडो में ही था, और यहाँ से एक भैया आके अपना हाथ डाल के अरे मेरा भी कर दो, अरे मेरा भी कर। अरे भाई वो क्या हेलीकॉप्टर पे बैठ के चली जाएगी तेरा करने के लिए? वही मशीन है, वहीं मैं खड़ी हूँ, ऊपर से आने की क्या जरूरत है? उस इतनी सी खिड़की में 3 लोग हाथ डाल रहे हैं, जैसे कि उस खिड़की में हाथ डालने से काम हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता क्यों लाइन में लगना इतना मुश्किल है, क्यों अपनी मतलब टाइम आने का वेट करने का इतना, कितना क्या पेशेंस है? 5 सेकंड में क्या हो जाएगा? कौन से तुम टाटा बिरला लगोगे, तुम्हारी मीटिंगें खराब हो जाएंगी। सड़ो तुमने जाना है और जाके तुमने दारुएं ही पीनी है एंड ऑफ द डे, तो क्यों इतना हर हौश पौश मचा रहे हो कि भाई कोई खड़ा है तो उसके ऊपर से लेके लो मेरा कार्ड रिचार्ज कर। भाई जब मेरा कार्ड रिचार्ज हो रहा है तो तेरा कैसे हो जाएगा, मुझे ये बताओ। फिर वो दीदी भी इतनी वो निकली, महान निकली कि उन्होंने 400 का रिचार्ज कर दिया। मैंने उसे 500 का नोट दिया तो बंदी ने 100 रुपये वापस करे। मैंने कहा मैंने आपको बाकी पैसे गए, तो कहती है 400 का तो रिचार्ज हो गया। मैंने कहा आई डिड नॉट से 400, आई जस्ट से 200 एंड मैंने आपको शो भी किया। कहती अब तो हो गया, अब मैं क्या करूँ, और अगर अब मेरे पास पैसे ना हो तो मैं क्या करूँ, रैप्टा मारूँ तेरे? ये कैसी हरकत है? अरे भाई अगर कोई तुम्हें नहीं कन्फर्म है तो पूछ लो
ये तो चलो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास हमेशा फ़ोन में या वॉलेट में पैसे होते हैं, या मैं किसी को भी फ़ोन करूँगी मेरे पास पैसे आ जाते हैं, वो एक इशू नहीं है। बट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका फ़ोन डेड है या जिसके पास सिर्फ 500 ही है, ठीक है, लास्ट, और हो सकता है उसको जाने जाने में कैब के किसी भी चीज़ के उतने रुपए लग जाए या उसे कोई ज़रूरत हो, तो तुम एटलीस्ट पूछ तो लो भाई। मेट्रो में अब मुझे लग रहा है मेरा अप एंड डाउन मेट्रो में तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। जनरल डब्बे में जाओ तो आदमी और ये लोग इधर उधर हाथ मारने लग जाते हैं। इतने बड़े हो गई हूँ मैं, उसके बाद भी आज भी जैसे जब कॉलेज जाते थे, जब 17-18 साल के थे, तब मोलेस्ट होता था बस में, उतने मोलेस्ट आज मेरे को मेट्रो में भी झेलना पड़ता है अगर मैं जनरल डब्बे में चढ़ जाऊँ तो। ऊपर से वहाँ बास आती रहती है। ठीक है, चलो मानते हैं कि जेंट्स होते हैं, उनका जो हार्मोन्स होते हैं, उनका जो भी होता है, स्वेट वगैरह, उसका स्मेल होता है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर गलती से हम चढ़ भी गए तो भाई हाथ तो मत मारो, इधर उधर हाथ मारना, बस टच करके निकल, क्या जाएगा ये करने से, ये बताओ। चलो तुमने हाथ लगा दिया, ये लो यहाँ से हाथ लग गया, अब हुआ क्या? कुछ हुआ? इतनी कॉमन सेंस लोगों में नहीं है। प्लीज़ अगर आप में से कोई भी ऐसा है या आपके आसपास में कोई ऐसा, उसे बोलो कि एक तो ना क्या करके बात मत करे, ठीक है, मेट्रो में, और ज़मीन पे ना बैठा करे क्योंकि वो पैरों में लगती है, और वैसे भी जुर्माना है ज़मीन पे बैठने पे, फिर भी लड़कियां औरतें बैठती है। भाई तुम्हारे घर में या तुम्हारे जान पहचान में या कहीं पे कोई भी ऐसा इंसान है, ऐसी लड़कियां जो मेट्रो में जाते टाइम उस पर बैठ जाती है नीचे, तो बोलो भाई एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जुर्माना, और मत बैठो। पहली बात, वहाँ पे किस किस तरह की चप्पलें लगी होती है नहीं पता, बहुत ही गंदी चप्पलें भी होती हैं। हम भी कहीं बाहर जाते हैं, हमें नहीं पता हमारे पैरों में क्या लग रहा है, और उन चप्पलों की जगहों पे जाके तुम बैठ जाते हो, बैठ जा रहे हो, वहाँ खाना खा रहे हो, वहाँ बतिया रहे हो, वहाँ पे जुर्माना भी है, तुम हमारे पैरों में लग रहे हो, इरिटेशन होती है। तो हर जगह जाने के कुछ एटिकेट्स होते हैं। आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, बी क्वाइट। अगर किसी का फ़ोन आता है तो आप उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट से कि आई विल कॉल यू बैक लेटर और समथिंग, कि हाँ मैं अभी कॉल करता हूँ मेट्रो से उतर के, क्योंकि आप साथ वालों को डिस्टर्ब कर रहे हो। और अपनी फ़ोनों की रिंगटोन डाटा बजाने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा म्यूट कर लो, वाइब्रेशन कर लो। कोई तुम्हें बहुत इमरजेंसी में कोई कॉल नहीं कर रहा है, कोई हर किसी के लिए ही नहीं बैठा हुआ है। भाई थोड़ा सा सेंस लगा के जाना चाहिए मेट्रो में। दिस इज़ नॉट द वे टू यूज़, एटलीस्ट हैव सम मैनर्स होंगे तो अपने बच्चों को कुछ सिखा पाओगे। जब खुद में मैनर्स नहीं होंगे तो अपने बच्चों को भी कुछ नहीं सिखाओगे, और वो भी किसी को कुछ नहीं सिखाएंगे कि उन्होंने ही खुद कुछ नहीं सीखा। तो ये अपने में डालो, अपने आसपास में भी लोगों को बोलो। और यही था बस आज के लिए, ये मेरा मेट्रो का एक्सपीरियंस था। अभी मैं अपनी पूरी सरोजनी का पूरा जो मैंने शॉपिंग किया वो एक उसकी मैं वीडियो भी बनाऊंगी, और अगर मेरे से हो पाया तो मैं आज ही वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। आज ही आप वो वीडियो भी देख लेना, और उसमें भी मैं आपको अपने डिसअपॉइंटमेंट्स और सेटिस्फैक्शन सब कुछ बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम अब अपने अगले व्लॉग में। बाय।